चलिए, तो इकाई 1 ठोस अवस्था के अंतर्गत हम आज अपना अगला शीर्षक लेते हैं, जिसका नाम है ठोसों में संकुलन। हमारा अगला शीर्षक है ठोसों में संकुलन। संकुलन अर्थात व्यवस्था। तो ठोस के जो रचक कण होते हैं, उन रचक कणों की व्यवस्था ही कहलाती है ठोसों में संकुलन। और ठोसों में उसके रचक कण मतलब उसको बनाने वाले कणों की व्यवस्था को मूलतः 2 प्रकारों में बांटकर पढ़ा जाता है। इसमें से पहला प्रकार है द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन बहुत ही सिंपल है। कह सकते हैं कि किसी एक तल में रचक कणों की व्यवस्था, एक तल में रचक कणों की व्यवस्था उसकी द्विविमीय निविड़ संकुलन कहलाती है। ठीक है। अब ये एक तल में मतलब जो रचक कण हैं, जैसे एक रचक कण का एक तल ये है। अब इसके बाद अगले तल के जो गोले हैं वो इसके ठीक ऊपर स्थित होते हैं। तो यदि इस तरह की व्यवस्था होती है तो हम इसको कहते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब ये जो द्विविमीय निविड़ संकुलन है, ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला वर्गाकार निविड़ संकुलन। वर्गाकार निविड़ संकुलन। वर्गाकार निविड़ संकुलन। अब वर्गाकार निविड़ संकुलन में ध्यान रखना है कि समन्वयन संख्या 4 होती है और इसकी संकुलन क्षमता 52.4% के आसपास होती है। मतलब कुल आयतन का 52.4% भाग रचक कणों के द्वारा घिरा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब एक तल जो गोले हैं उसमें एक तल के गोलों के ऊपर ठीक ऊपर दूसरे तल के गोले स्थित रहते हैं, एक के ऊपर एक, तो इस प्रकार का संकुलन बनता है। और इस प्रकार के संकुलन में आप देखेंगे कि समन्वयन संख्या कितनी आएगी? 4। मतलब कोई भी बीच का रचक कण लेंगे तो उसको चारों तरफ से 4 जो रचक कण हैं वो घेरे रहते हैं। दूसरी व्यवस्था इसमें होती है वो है षट्भुजाकार निविड़ संकुलन। षट्भुजाकार निविड़ संकुलन की समन्वयन संख्या 6 होती है और इसकी संकुलन क्षमता लगभग 60.4% होती है। मतलब कुल स्थान का 60.4% भाग रचक कणों के द्वारा घिरा होता है। अब इस प्रकार की व्यवस्था में होता क्या है कि जो एक तल के गोले हैं, इनके मिलने से जो बीच में गैप बनता है, उस गैप को भरते हुए अगले तल के गोले स्थित होते हैं। इस तरह से जितनी भी तल होंगी, तो अगर हम बीच के किसी भी कण को लेंगे तो वो अपने चारों ओर से 6 अन्य रचक कणों से घिरा होगा। तो उसकी समन्वयन संख्या कितनी आएगी? 6 आएगी, है ना। तो इस तरह से द्विविमीय निविड़ संकुलन 2 प्रकार का होता है। द्विविमीय निविड़ संकुलन का मतलब है एक ही तल में रचक कणों की व्यवस्था।
और ये दो प्रकार का है, वर्गाकार निविड़ संकुलन और षटभुजाकार निविड़ संकुलन। वर्गाकार निविड़ संकुलन की समन्वयन संख्या 4 और संकुलन क्षमता होती है 52.4, और षटभुजाकार निविड़ संकुलन की समन्वयन संख्या होती है 6 और संकुलन क्षमता 60.4। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर। दूसरा जो व्यवस्था है रचक कणों की वो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय निविड़ संकुलन का सीधा सा अर्थ है रचक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था। तो इस प्रकार के संकुलन में रचक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था दर्शाई जाती है। यह रचक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था दर्शाता है। ठीक है। अब जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन है ये भी वास्तव में द्विविमीय निविड़ संकुलन से ही बनता है। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन के अनुसार ही त्रिविमीय निविड़ संकुलन भी दो प्रकार के होते हैं। इसके भी मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब इसमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार का जो संकुलन है इससे सरल घनीय जालक बनते हैं ना। इससे सरल घनीय जालक बनते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो जालक बनते हैं ये जो है प्राथमिक घनीय एकक सेल कहलाते हैं। इस जालक का एकक सेल, इस जालक का एकक सेल प्राथमिक घनीय एकक सेल, प्राथमिक घनीय एकक सेल कहलाता है, या प्राथमिक घनीय एकक सेल के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है। और इसकी समन्वयन संख्या ये होती है 6। ये वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से बनता है। तो जब इसके ऊपर एक परतें बनती जाएंगी तो अभी द्विविमीय में इसकी संकुलन क्षमता कितनी, समन्वयन संख्या है 4। अब जब एक के ऊपर एक परतें बनेंगी तो ये जो बीच वाला कण है इसके नीचे भी एक कण आएगा और इसके ऊपर भी एक कण आएगा। तो इस तरह से इसकी समन्वयन संख्या 4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है। अब सेकंड टाइप पे आते हैं। इसके त्रिविमीय निविड़ संकुलन का दूसरा प्रकार है जो षटभुजाकार से बनेगा। तो षटभुजाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। षटभुजाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है। अब इसमें जब प्रथम तल के गोले एक दूसरे को संपर्क करते हुए, के रचक कण एक दूसरे को संपर्क करते हुए रखे जाते हैं तो
और फिर उनके संपर्क से जो रिक्ति बनती है, जब उस रिक्ति को ढकते हुए दूसरे तल के गोले रखे जाते हैं तो यहां पर दो प्रकार के छिद्र बनते हैं। कैसे, क्या कह रहे हैं कि जब एक तल के जो गोले हैं, जैसे ये है षड्भुजाकार में, क्या होता है, एक तल के गोलों के मिलने से जो रिक्ति बनती है, उस रिक्ति को घेरते हुए दूसरे तल के गोले रखे जाते हैं। अब इस तरह से गोलों के रखने से इनके बीच में, मान लीजिए एक तल ये हो गया ए और एक तल ये हो गया बी, इनके बीच में जो रिक्त स्थान बनता है, ये जो रिक्त स्थान है, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार की क्या होती हैं, रिक्तियां होती हैं। दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं? एक होती है समचतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी होती है अष्टफलकीय रिक्ति। जो है समचतुष्फलकीय रिक्ति, ये जो है, इसकी बात करें तो ये प्रथम परत के गोलों के ऊपर बनती है, और जो अष्टफल की रिक्ति है वो प्रथम परत के गोलों के छिद्रों पर बनती है। प्रथम परत के गोलों के छिद्रों पर बनती है। ठीक है, तो ये जो रिक्ति है, इसको प्रत्येक परत के गोले बनाते हैं, और जो अष्टफल की रिक्ति है, ये दो परतों के गोले बनाते हैं। ये जो है दो परतों के गोलों से बनती है। ठीक है, चतुष्फल की रिक्ति एक ही परत के गोलों के बीच में बनती है, जबकि अष्टफल की रिक्ति दो परत के गोलों के मध्य बनती है। अब द्वितीय परत के ऊपर, ये जो द्वितीय परत है, अब जब इसके ऊपर तीसरी परत आती है, ये मान लीजिए है तीसरी परत, तो अब इस तीसरी परत को ध्यान में रखते हुए कि ये जो तीसरी परत है वो पहली परत के जैसी है या नहीं है, उसके आधार पर फिर इसे पुनः दो प्रकारों में बांटा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत के रचक कण रखने पर, द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत के रचक कण रखने पर दो प्रकार के संकुलन प्राप्त होते हैं। जब हम दूसरी परत के ऊपर, ये ए बी दो परतें हो गई, जब इसके ऊपर हम तीसरी परत रखेंगे तो इस तीसरी परत के रखने पर जो व्यवस्था होती है, उसके आधार पर इसे पुनः दो प्रकारों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार हैं ये? तो पहला प्रकार है षटभुजाकार निविड़ संकुलन। षटभुजाकार निविड़ संकुलन।
और दूसरा प्रकार है घनीय निविड़ संकुलन। ठीक है, जो षट्भुजाकार निविड़ संकुलन है इसमें तीसरी परत प्रथम के समान होती है ना। और जो घनीय निविड़ संकुलन है, दोनों में बात कर रहे हैं, इसमें चौथी परत प्रथम के समान होती है। मतलब एक इस तरह से कह सकते हो कि इसमें 2 प्रकार की परतें होती हैं और इसमें 3 प्रकार की परतें होती हैं। ठीक है, अब चूंकि इसमें केवल 2 प्रकार की परतें होती हैं, इसलिए इसे ए बी प्रकार का संकुलन भी कहा जाता है। और इसमें चौथी परत पहले के समान होती है, मतलब 3 प्रकार की परतें होती हैं, इसलिए इसको ए बी सी डॉट प्रकार का संकुलन भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के संकुलन से षट्भुजीय सममिति बनती है। षट्भुजीय सममिति बनती है। ठीक है, और जो है इस प्रकार की व्यवस्था से एबीसी प्रकार की व्यवस्था से घनीय सममिति बनती है। ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो दोनों ही प्रकार के संकुलन हैं, इनकी समन्वयन संख्या कितनी होगी? 12, घनी की भी और षट्भुजाकार की भी, है ना। समन्वयन संख्या इसकी भी कितनी हो जाएगी? 12, दोनों की। ठीक है, ये जो संकुलन है षट्भुजाकार निविड़ संकुलन, यह MgZn आदि में पाया जाता है, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉपर, सिल्वर आदि में पाया जाने वाला संकुलन है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, जैसे हम यहां बात करें तो इसका जो एकक है वो फलक केंद्रित घनीय होता है। इसका एकक फलक केंद्रित घनीय होता है। यह हुआ मुख्य प्रकार का संकुलन। लेकिन इसके बाद भी एक चीज विशेषता बच जाती है। क्या? काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन। काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन। तो इसमें भी संक्षेप में कुछ मुख्य बातें हमें याद रखनी है। वास्तव में जब वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन बनते समय रचक कणों के बीच में कुछ गैप रह जाता है, कुछ खाली जगह रह जाती है, तब बनता है काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन। कैसे? जब वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन के निर्माण में रचक कणों के बीच में कुछ खाली जगह रह जाती है, तो खाली जगह रह जाने पर काय केंद्रित घनीय निविड़ संकुलन का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें जो याद रखने वाले तथ्य हैं वो क्या हैं? पहली चीज तो इसकी
समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है। और इसका जो एकक सेल है, एकक सेल, ये काय केंद्रित घनीय होता है, मतलब बीसीसी, काय केंद्रित घनीय। ठीक है। तो पुनः एक बार जल्दी से शीघ्रता से इसको हम पूरा रिवाइज करते हैं। सुनिए, जो है देखें मेन मुख्य मुख्य बिंदु क्या है। ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन का तात्पर्य है ठोस को बनाने वाले रचक कणों की व्यवस्था। अब ये जो व्यवस्था है इसको हम मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटते हैं। पहला, द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय निविड़ संकुलन मतलब एक ही तल में रचक कणों की व्यवस्था। इससे क्या होता है? ठोस का एक तल प्राप्त होता है। अब इस व्यवस्था को भी 2 प्रकारों में बांटा जाता है। वर्गाकार निविड़ संकुलन। वर्गाकार निविड़ संकुलन में एक रचक कणों के मिलने से जो एक लेयर बनती है, ठीक उसके ऊपर एक के ऊपर एक दूसरे परत के जो रचक कण है वो रखे रहते हैं। इसकी समन्वयन संख्या कितनी होती है? 4। संकुलन क्षमता 52.4%। दूसरा, षटभुजाकार निविड़ संकुलन। ये कब बनता है? जब प्रथम परत के रचक कणों के मध्य बनने वाले रिक्त स्थान को भरते हुए द्वितीय परत के जो रचक कण है वो रखे होते हैं या उपस्थित होते हैं। इसकी समन्वयन संख्या होती है 6 और संकुलन क्षमता होती है 60.4%। और दूसरे प्रकार का संकुलन है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ये जो संकुलन है ये रचक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था दर्शाता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि संपूर्ण जो स्वरूप है उसे दर्शाता है। तो इसे, ये जो व्यवस्था है द्विविमीय निविड़ संकुलन, ये भी द्विविमीय निविड़ संकुलन से ही बनता है। इसलिए द्विविमीय निविड़ संकुलन के आधार पर ही इसे भी 2 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला, वर्गाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है। इससे जो बनने वाला जालक है वो सरल घनीय होता है और साथ ही साथ में इस जालक का जो एकक सेल है वो प्राथमिक घनीय एकक सेल कहलाता है। इसकी समन्वयन संख्या होती है 6। दूसरा, षटभुजाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है। इसमें जब एक परत के जो रचक कण हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसको भरते हुए जब दूसरे परत के गोले रखे जाते हैं तो इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ खाली जगह रह जाती है। इसे कहते हैं रिक्ति। तो ये जो रिक्ति है यहाँ पर, ये 2 प्रकार की बनती है। आकृति के आधार पर इसे हम समचतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। एक ही परत के गोलों के बीच में जो खाली जगह होती है वो कहलाती है समचतुष्फल की रिक्ति। ठीक है। इसको प्रत्येक परत के गोले बनाते हैं, हर परत के बीच में बनती है। और 2 परतों के गोलों के बीच में जो रिक्ति बनती है उसे कहा जाता है अष्टफलकीय रिक्ति। इस रिक्ति का निर्माण 2 परत के गोले मिलकर करते हैं। ठीक है। अब जब इस दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत रखी जाती है तब क्रिस्टल का त्रिविमीय स्वरूप निर्मित होता है। अब ये जो द्वितीय परत के ऊपर रखे जाने वाले तृतीय परत के रचक कण हैं उनको रखने के आधार पर या उनकी व्यवस्था के आधार पर षटभुजाकार द्विविमीय निविड़ संकुलन से ये जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन है इसे हम पुनः 2 प्रकारों में बांटते हैं। पहला, षटभुजाकार निविड़ संकुलन और दूसरा घनीय निविड़ संकुलन। षटभुजाकार निविड़ संकुलन में जो तीसरी परत है वो पहली परत के ठीक एक जैसी होती है, इसलिए इसको ए बी प्रकार का संकुलन भी कहते हैं। प्रथम परत ए, द्वितीय परत बी, और चूंकि तृतीय परत फिर से पहले की जैसी होगी इसलिए इसको ए बी प्रकार का संकुलन। इससे बनने वाली जो सममिति होती है वो षटभुजीय सममिति बनती है और समन्वयन संख्या इसमें होती है 12। mg zn आदि में इस प्रकार का संकुलन पाया जाता है। अब बात करते हैं घनीय निविड़ संकुलन की। तो इसमें जो चौथी परत है वो प्रथम परत के समान होती है। ठीक है। मतलब पहली, दूसरी,
तीनों परतें अलग अलग होती, तीनों की व्यवस्थाएं, तीनों के रचक कणों की व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। पहली परत को हमने जैसे कहा ए, दूसरी परत को बी, उसी तरह से जो तीसरी परत बनती है उसको हम कहते हैं सी। ठीक है, तो इसलिए चूंकि इसमें प्रथम परत जो है वो चौथी परत से समानता रखती है, इसलिए इस प्रकार के संकुलन को एबीसी 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 प्रकार का संकुलन भी कहते हैं। इससे घनीय सममिति बनती है और इसकी समन्वय संख्या होती है 12। CU AG आदि में इस प्रकार का संकुलन पाया जाता है और इससे फलक केंद्रित घनीय एकक सेल बनता है। अब इसके अलावा एक और संकुलन है जो जिसे भी आपको जानना चाहिए, वो है काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन। काय केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलन ये भी वास्तव में वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन से जब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है उसी समय बनता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रचक कणों के बीच में कुछ गैप रह जाता है, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, उनके बीच में कुछ खाली जगह रह जाती है, इससे जो समन्वयन संख्या है वो घट जाती है। तो जब इसमें समन्वयन संख्या घट के 8 रह जाती है तो इस प्रकार के संकुलन जो है संकुलन का निर्माण होता है और इसकी जो एकक सेल है वो काय केंद्रित घनीय होती है। ठीक है, तो इस तरह से ठोसों के जो रचक कण हैं उनमें व्यवस्था पाई जाती है। अब इसको आप ध्यान से पढ़ें, सुने, बार बार देखें, है ना, और बार बार सुने, और हम अपना अगला शीर्षक लेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें।